जय हिंद दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देख के ये मत कहना कि इस क्वेश्चन से आप अनजान हो। इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 7 सेट जो छपता है बोर्ड एग्जाम में पेपर, उसमें से 2 या 3 सेट में इस वैरायटी का क्वेश्चन 100 में 100% 5 नंबर में डाला जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन को एकदम धजिया उड़ा देंगे और एक वैरायटी और है जो आपको समझ आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक पे आप कह लोगे मेरा महासंग्राम ही है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। बस ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पे देखो एक वैरायटी, ये देख लो क्वेश्चन की। यहां पे काफी सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस वैरायटी पे। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना C780 वाला, ये तो 100% पूछा जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। तीसरी वैरायटी, मतलब वैरायटी वही है लेकिन क्वेश्चन देखो। अब एबीसीडी की जगह पे चूतिया बनाने के लिए क ख ग घ करके दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन है। इतना हो जाने के बाद एक वैरायटी और है आपका दोस्तों। इस तरह से आपको दे देता है जैसे कि बेंजल्डेहाइड का संरचना सूत्र लिखिए और बेंजल्डेहाइड पर इसका और इसका रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। 2025 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 2026 में 100% इस वैरायटी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वैरायटी पे 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एकदम आसान तरीके से बिना रटाए समझाता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है और उसका नाम ए है। एरोमेटिक कब आता है बता चुका हूं। एरोमेटिक का सबसे मस्त एग्जांपल क्या है? बेंजीन। एरोमेटिक का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है दोस्तों? बेंजीन। अब एरोमेटिक यौगिक है और कौन सा? फिनॉल वाला, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझो, पहचान लेना क्वेश्चन। एक एरोमेटिक, याद रखना 2023 में है, 2026 में आने का भरपूर चांस है। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है ए नाम का। तो उसको जब आप हल करोगे इस तरह से, जब इसको उत्तर लिखोगे तो यहां पे इस तरह से बना देना फिनॉल और नीचे लिख देना ए, बताने के लिए एग्जामिनर को कि देखो ए नाम का एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि इसके साथ किसकी अभिक्रिया हो रही है? इसकी और इसकी, यानी टॉलुइन क्लोरोफॉर्म और क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो लोगों की अभिक्रिया इसके साथ करा रहा है। अब देखो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है। अब अभिक्रिया करा देते हैं। देखो ये हो गया फिनॉल। अभिक्रिया में तो डरा ही मत करो जब तक मैं हूं, ठीक है। रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। CHCl3 प्लस KOH, यही है। अब आप ध्यान से समझो, यहां पे CH है, ये वाला CH यहां पे जाएगा जुड़ने, ये वाला CH यहां पे जाएगा जुड़ने, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। बता चुका हूं कई बार। तो यहां पे डब्बे में सिखा रहा हूं, समझना। तो यहां पे जो बेंजीन था इसके ऊपर OH पहले ही से था, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, कौन जुड़ गया? CH, ठीक है। CH अकेला नहीं रहेगा, इसलिए ये आपस में रिएक्ट करके यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, एक हाइड्रोजन यहां पे है। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, CH जा चुका है, Cl 3 बार है, एक बार हाइड्रोजन है, Cl कितने बार है? 3 बार है, K बचा हुआ है और O जा चुका है, तो H बचा है, यानी 3 बार H और 3 बार Cl है। ध्यान से समझो। अरे H कह रहे हैं, K है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ध्यान से समझो, H ए वाला जिसपे उंगली है मेरा, ए वाला, और एक KH ये वाला, K ए वाला, Cl3 और O तो जा चुका है, K बचा हुआ है, ठीक है। अब आराम से समझो, यहाँ पे Cl जो 3 बार है, 2 बार Cl दोनों H के साथ चला जाएगा, 2 बार Cl 2 H के साथ चला जाएगा, तो HCl बना लेगा 2 अणु HCl के, ठीक है। अब हमारे पास एक Cl बचा हुआ है और एक K बचा हुआ है, तो बना लेगा प्लस में KCl, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ है कि A प्राप्त हुआ है, ठीक है। A प्राप्त हुआ, इसे बोला जाता है ऑर्थो क्यों? क्योंकि जो बेंजीन होता है, ध्यान से समझो, जो बेंजीन होता है ये न्यूट्रल रहता है। यहां पे अगर कोई जुड़े इन दोनों जगह पे तो इसे ऑर्थो बोला जाता है, और इन जगह पे अगर कोई जुड़े तो इसे मेटा बोला जाता है, यम। और इस जगह नीचे जुड़े तो उसे पैरा बोला जाता है, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। तो अभी ऑर्थो पे जुड़ा है और ये बता रहा है कि ये जो बनेगा तो कुछ बहुत सारे ऐसे अणु बनेंगे, एक तो बनेगा नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बनेंगे। तो कह रहा है कुछ हिस्से ऑर्थो पे होंगे और कुछ हिस्से पैरा पे होंगे दोनों सेम। ये मत समझना कि एक बार है तो यहां 2 बार क्यों बना। ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी यहां भी दिखेगा और कभी कभी यहां भी दिखेगा। इतना लिखने के बाद तुम बता दोगे कि ये B बनेगा और ये होगा C। यहां पे क्यों? क्योंकि ये सवाल अगर देखो तो ध्यान से कहो तो कह रहा है अभिक्रिया होने के बाद B और C बनता है, अभिक्रिया होने के बाद B और C बनता है। तो यही तुम्हारा B हो गया, ये C हो गया। बताओ यहां तक पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप चलना है, करते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, करते चले जाना है। फिर उसके बाद कहता है कि जब इतना बन जाता है, तो उसके बाद कहता है कि जब इतना बन जाता है, A और C बन जाता है, B और C बन जाता है, तो जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन किया जाता है, जिंक चूर्ण के साथ क्या किया जाता है? आसवन किया जाता है। तो देखो ए हो गया। अब यहां पे ऐसे तीर बना देना, यानी यहां तीर बनाने का मतलब है यही तीर बना हुआ है, ठीक है। यहां जगह नहीं है तो यहां बना हुआ है, ठीक है। तो जिंक चूर्ण का आसवन किया जा रहा है। जिंक चूर्ण का जब आसवन किया जाएगा तो आसवन के दौरान यहां से अल्कोहल हट जाएगा, OH हट जाएगा, केवल इतना ही बचेगा।
केवल इतना ही बचेगा। तो ये देखो दिख रहा है केवल इतना, ठीक है। और ये जो बना इसे डी बोलेंगे, ये जो बना इसे डी बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि आसवन के दौरान डी बनता है, तो ये जो बना इसे डी लिख देना, जो बना इसे डी लिख देना। रे मेरे भाई समझ आई यहां तक क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हुई? ये सारी चीजें ना बुरा मत मानना, ये सारी चीजें बड़े बड़े टीचर या फिर क्या कहते हैं बहुत सारे टीचर ये सारी चीजें लाएंगे भी नहीं, बहुत लोग इस वैरायटी क्वेश्चन कराते भी नहीं है, बहुत ही टीचर कम मिलेंगे आपको कि इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे, बहुत टीचर कराएंगे, लेकिन मैक्सिमम टीचर इस तरह के क्वेश्चन पे हाथ नहीं मारते, क्योंकि देख लो कितना खचर पचर वाली चीजें होती हैं और यही बोर्ड एग्जाम में आता भी है। इसीलिए याद रखना, परिभाषा, नियम, सिद्धांत, नेमिंग रिएक्शन और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें तैयार होने के साथ साथ इस तरह की चीजें तैयार नहीं रहेगी तो गच्चा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। क्योंकि 2025 में ऐसा ही हुआ था कुछ, समझ रहे हो? नियम परिभाषा कम पूछ करके रिएक्शन भर भर के दिया था, समझ रहे हो? इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अब यहां तक जब हो जाने के बाद कहता है कि डी जब प्राप्त हो जाता है तो डी का ऑक्सीकरण किया गया, और ऑक्सीकरण का मतलब तो कई बार बता चुका हूं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब चयन बोले कि अब चयन हुआ तो समझ लो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो समझ लो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? यहां पे ऑक्सीजन जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन जुड़ने वाला। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ने वाला है। और यहां पे ऑक्सीकरण में मजे की बात यह है कि जितना इच्छा चाहे उतना ऑक्सीजन ले सकते हो जरूरत के अनुसार। तो हमें एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो एक ऑक्सीजन बीच में चला जाएगा तो यहाँ CHO है, CHO है, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसे चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं COO फिर H, तो इस तरह से। और ये जो बना इसे E बोलते हैं, ये जो बना इसे E बोलते हैं, ये जो बना इसे क्या बोलेंगे? E। अब ये बोला ना कि जब आप क्या कहते हैं डी का ऑक्सीकरण करोगे, डी का ऑक्सीकरण करोगे तो इतना अणुसूत्र वाला यौगिक E बन जाएगा। अब तुम यकीन ना हो तो इसे तुम गिन के देख लो, यही है कहां पे बना? C7H6O2। मैं काउंट करके दिखाता हूं। ये क्या है? बेंजीन है तुम्हारा, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या होता है? C6H5 होता है कि नहीं? C6H5 और क्या है? COOH। मैं काउंट करता हूं, देखो C 6 बार और एक कितना हो गया? C 7 बार, 5 बार हाइड्रोजन, और यहां पे एक बार तो कितना हो गया हाइड्रोजन? 6 बार, समझे? ऑक्सीजन 2 बार। क्लियर हुआ? C7H6O2। कहां गया रे भाई, कहां गया रे भाई? हो गया ना? अब अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त हो जाता है। फिर प्राप्त होने के बाद कहता है कि A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए और प्रत्येक का समीकरण लिखिए। तो समीकरण भी लिख दिया, पहचान कर दिया, हो गया सवाल। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का। और 2023 वाला किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, 2024 वाला किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है बाबू, यहां पे कह रहा है, ध्यान से देखो, एक एक चीजों को समझो। वही सेम प्रोसीजर के हिसाब से कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A नाम का है, एक कार्बनिक यौगिक A नाम का है, और उसका कास्टिक सोडा के साथ विलियन, उसका कास्टिक सोडा के साथ, नहीं इसको पहले रुक जाओ, इसको पहले कर लो, ठीक ना। कहां गया रे भाई, कहां गया रे बाबा, कहां गया? यही है, इसी को कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पे कहता है कि विलियन के साथ गर्म करने पर 2 B और C बनता है, ठीक है, B और C बनता है। चलिए ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, ये देखिए C6H5CHO लिया, ठीक है, C6H5CHO लिया। इसे बोला जाता है भैया, इसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड लिया मैंने A नाम का, ठीक है। इस वाले प्रश्न को जान लो, चिन्ह लो, पहचान लो कि कह रहा है एक कार्बन यौगिक है जिसका नाम A है और उसका कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को, ठीक ना। और NaOH के साथ अगर एक यौगिक को गर्म किया जा रहा है तो मैक्सिमम चांस क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा A नाम का, और इसके 2 अणु लिए गए हैं। कितने अणु लिए गए हैं? 2 अणु। और जैसे ही रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होने के बाद ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या है? C6H5 ध्यान से समझो, CH है ना, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, AH निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपका O बचा हुआ है और यहाँ पे NO बचा हुआ है। तो देखो अब ये 2 अणु हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6 और COO Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, और ये C कहलाएगा और ये B कहलाएगा। फिर उसके बाद जो B बना हुआ है, ये B, अब इसी B का क्या किया गया है? ऑक्सीकरण किया गया है। जो B प्राप्त हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मार लेना बाबू, दिमाग से ना निकले, चाहे रटना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये क्वेश्चन तो कतई हटना नहीं चाहिए दिमाग से, ठीक है। फिर B यौगिक का ऑक्सीकरण कर दिया गया, और B यौगिक का जब ऑक्सीकरण होता है तो पुनः हमारा A बन जाता है, पुनः A बन जाता है। ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? पुनः A बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये था ना B वाला, इसका जब ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करोगे तो यहाँ से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा दिखा रहा हूँ। C6H5CH2OH है ना, तो OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा? H2O। पानी साइड हो जाएगा और बचा क्या? C6H5C
एच, दो एच था ना, एक एच चला गया, एक एच यहाँ से चला गया, एक एच ए और ए ओ एच मिलकर पानी बना लिया, यहाँ पे बचा सी एच, और ये जो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अगर यहाँ आप चैन बोलते तो हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आता, ये जुड़ गया, देखो फिर से वही बन गया, देखो फिर से ए वाला बन गया जो ए था आपने जो लिया था। समझ है मेरी बातें? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर आगे कहता है, आगे कहता है कि वही पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कहता है अतः बी अल्कोहल तथा ए हाइड्रोक्सी को पहचानिए। क्या लिखा है? ए एल्डिहाइड होना चाहिए, चलो वो तो है। अतः ये तो आंसर पढ़ रहा हूं मैं यार, यहां पे आ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाता है? पुनः ए बन जाता है। ठीक है, और यौगिक सी जो है, सी सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन बना लेता है। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे ये जो सी प्राप्त हुआ है, यहाँ पे है ना सी, ये जो सी है अगर इसका क्या कहते हैं सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए, ठीक है, NaOH के साथ CaO की उपस्थिति में, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। कैसे बेंजीन बनेगा? ये पूरा ही यहाँ से हट जाएगा, दिख रहा है, ये पूरा हट जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, C6H6 बना लेगा। अब इसे काउंट करके तुम देख लो, देखो Na दो बार है तो हो जाएगा Na2, ठीक है, और COO है और एक OA CO3। ये क्लियर हुआ? तो बेंजीन प्राप्त हुआ। तो इस वैरायटी का मैंने दो ठो अच्छे से समझा दिया, इस वैरायटी का मैंने दो ठो अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे अगला दिया हुआ है, इसे तुम प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे इसे तुम प्रैक्टिस करोगे इसी तरह से, ठीक है, छोड़ोगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे है आंसर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इस वाले को प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 2024 में है, 2026 में आने का चांस भरपूर है, ठीक है। यहां तक हो जाने के बाद भैया, यहां तक हो जाने के बाद ये आंसर है उसी का, ठीक है। ये हो जाने के बाद अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि बेंजिल्डिहाइड की संरचना सूत्र लिखिए। बेंजिल्डिहाइड क्या होता है? ध्यान से समझो, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में अगर एल्डिहाइड जोड़ दिए, देखो पहले समझो, सी हो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ आर लगा हो और यहाँ एच लगा हो तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आर हटा करके बेंजीन यहाँ जोड़ दो, यहाँ क्या जोड़ दो? बेंजीन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये हो गया बेंजिल्डिहाइड। अभी कह रहा है कि बेंजिल्डिहाइड के साथ 3 लोगों की रिएक्शन करा रहा हूं मैं, और रिएक्शन कराते दौरान बताओ क्या क्या बनेगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा बेंजिल्डिहाइड की अगर अभिक्रिया NH2 के साथ कराई जाए तो क्या होगा? तो ध्यान से समझो, बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रिया जब NH2.NH2 के साथ कराओगे तो होगा क्या बाबू? होगा क्या भैया? ध्यान से समझो, यहाँ पे KOH की उपस्थिति में 453 से लेकर 473 केल्विन पे गर्म किया गया है। बाय डिफॉल्ट अगर मान लो गर्म भूल जाओ तो उच्च ताप लिख लेना। क्या लिख लेना? उच्च ताप लिख लेना, ठीक है। और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? टॉलुइन बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चा? टॉलुइन बना लेगा। चलो मैं दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये हो गया आपका बेंजिल्डिहाइड और यहां पे है NH2, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां से साफ साफ सीधे सीधे यहां से OH हटाओ और यहाँ का या नहीं OH गलत हो गया, यहां से सीधे ऑक्सीजन केवल हटाओ, CH बचा और यहाँ का 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा CH3। ये हो गया टॉलुइन। अब ऑक्सीजन यहां से निकला है, ध्यान में रखना, ऑक्सीजन निकला है और यहाँ पे एक N बचा है और NH2 बचा है, यही बचा है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, और ए वाला N और ए वाला N मिलके नाइट्रोजन गैस बन गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो बचा है और एक ऑक्सीजन जो ए वाला है, ये मिला करके पानी बन गया, है ना मजेदार। अगले पे क्या बोला था? अगले पे क्या बोला था भाई? टॉलिन अभिकर्मक के साथ अगर गर्म किया जाए तो टॉलिन अभिकर्मक क्या है? Ag2O। इसके साथ गर्म किया जाए तो जाहिर सी बात है रजत दर्पण देता है। अगर कीटोन होता तो नहीं देता, क्योंकि याद करो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलिन परीक्षण क्या होता है? ए एल्डिहाइड को पहचानने की एक विधि होती है, एल्डिहाइड को पहचानने की एक विधि होती है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे बेंजिल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, है तो एल्डिहाइड ना। एल्डिहाइड पहचानने की एक विधि होती है, कीटोन छोड़ करके, कीटोन पर परीक्षण नहीं देता है, ठीक है, याद रखना। टॉलिन अभिकर्मक कीटोन पे कोई परीक्षण नहीं देता है, अभिक्रिया ही नहीं होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, इसकी अभिक्रिया जैसे ही कराओगे तो क्या बना लेगा? C6H5COOH। ये बन जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होता है बस, और कुछ नहीं, ऑक्सीजन ऐड होता है बस। ध्यान से देखो, समझ जाओगे। देखो C6H5CHO और यहाँ पे क्या है? Ag2O है। अब ध्यान से समझने की कोशिश, क्या किया गया? इसे गर्म किया गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, ये गर्म करने पे यहां का ऑक्साइड निकल जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड निकल करके यहां पे हो जाता है, आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? C6H5 था, अब ये C हो गया, अब A वाला O और A वाला O मिलके यहां आ गया और H किनारे हो गया, और हमारे पास जो Ag2 था, Ag2 बचा केवल, और 2 यहां न लिख करके आगे लगाया जाता है। इसे ही बोला जाता है रजत दर्पण, ठीक है। चांदी तो हैया है,
बहुत चमकता है, इसलिए इसे रजत दर्पण, रजत दर्पण ही बताता है कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। अगर रजत दर्पण नहीं बना तो एल्डिहाइड वो नहीं होगा। समझ आई मेरी बातें? दूसरा भी हो गया। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा है NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? NaOH के साथ इसे और इसे अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे भैया दिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं तो कहोगे कि सर जैसा ही बोल रहे हैं। जब अभी हम NaOH की रिएक्शन कराए थे तो किससे कराए थे जरा देखो तो, बेंजल डिहाइड है कि नहीं? बेंजल डिहाइड से रिएक्शन कराने के बाद A और A दो लोग बने थे कि नहीं? सेम यही चीज है या नहीं? आप देख लो, ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो और जज करो, क्या सेम चीज है कि नहीं है? दो अणु बेंजल डिहाइड का है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या बन गया? बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया? C6H5COO Na बन गया। ठीक है, तो ये चीजें, तीन चीज यहाँ पे ये जरूर पूछा जाता है। देख लो 2025 के कोड नंबर KE में पूछा गया था। भाई उस समय पेपर देने वाले जो तैयारी किए होंगे थोड़ी ना जान रहे होंगे कि आएगा, समझ रहे हो? तो अब तो हम जान गए ना कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का पूछता है, तो हम अपने आप को सिक्योर करेंगे ना, अपने आप को भाई रिस्क नहीं ना लेंगे जी। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसी पैटर्न पे ये वाला है, इसी पैटर्न पे सेम ये वाला है, कह रहा है यही वाला सेम है 2025 के ये भी कोड नंबर KE में और 2023 में पूछा गया है। कह रहा है एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, तो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, तो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम, फिर आगे कहता है इसकी सहायता से या इसकी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ रासायनिक समीकरण लिखिए अभिक्रिया करा के, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कह रहा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम जो होता है वो एथेनल होता है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनल होता है। यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ है, जैसे देखो CH3COO सॉरी CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। देखो मेरी बात समझो ना, ये क्या है तुम्हारा बताओ? R लगा हो, यहाँ H लगा हो, कई बार बताओ ना अपने वन शॉट वीडियो में ऑर्गेनिक वाले में कि इसे एल्डिहाइड बोला जाता है। अगर यहाँ से R हटा के बेंजीन लगा दे तो बेंजिल डिहाइड, और CH3 लग जाता है तो कई बार वीडियो में बताया था CH3 को बोलते हैं एस एस एस, याद आया? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का अगर IUPAC नेम करोगे तो यहाँ से काउंट करो, एक दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, तो हो गया एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, एथेन। अब CHO को अल बोलते हैं तो एथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। आप समझ आई मेरी बातें? अब उसी तरह इसका तीनों रिएक्शन किया है, फटाक से आप देख लो, ठीक ना? इस रिएक्शन को आप फटाक से देख लो कैसे हुआ है। पहला बोल रहा है कि NaHSO3 के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा रिएक्शन है, कोई नॉर्मल सा ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत है। देखिए CH3 जो है इसको ऐसे रखिए, C ऐसे रखिए, ये वाला H जो है, ये वाला H इसको यहाँ रखिए, ठीक ना? ऑक्सीजन को साइड रखिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब जो कह रहा हूँ उसे तनी सुनिएगा, ठीक है? या ये कह लीजिए कि इस OH को, या अब ये H जो है ऑक्सीजन के साथ आकर के बना लेगा OH, ये क्या बना लेगा? OH बना लेगा। अब आपके पास क्या बचा? NaSO3 बचा, तो NaSO3 जो होगा, NaSO3 इधर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बना। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, इसे बोला जाता है बाईसल्फाइड। क्या बोला जाता है? बाईसल्फाइड, ठीक है? दूसरा बोला था कि NaOH के साथ अभिक्रिया करिए, तो NaOH के साथ अभिक्रिया करके A बन जाता है, ठीक है? फिर उसी तरह कह रहा है कि Na2H2, अभी जस्ट किए हो ये सब, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका इससे करोगे इतना याद है ना, नाइट्रोजन निकला था, हाइड्रोजन, सवलवा वही है, ठीक है? तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस वहां यहां से हटा करके क्या कर दिया, पहले बेंजीन लगा था, अब क्या कर दिया यहाँ पे? एसिड, बेंजिल डिहाइड था, यहाँ एसिटल डिहाइड कर दिया। खेल समझो रे मेरे भाई, समझ रहे? बाकी सब सेम है, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? एक प्रयोगशाला देख लेना, ठीक ना? मेरे चैनल पे पुराना जब प्लेलिस्ट उठाओगे केमिस्ट्री का, तो पुराने वाले केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में तुम्हें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, 3 मिल जाएगा। इसे देख लेना, क्योंकि मैं जब सैंपल पेपर आपका इस तरह का अनसॉल्व देख रहा था तो इसमें मैं ये तो एक किया था एस्टीमेट की, क्या कहते हैं, प्रयोगशाला 2025 में नहीं आएगा, लेकिन एक सेट में प्रयोगशाला पूछा गया है, किसी एक सेट में प्रयोगशाला पूछा गया है। समझ आई मेरी बातें? एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला पूछा गया है। अब ताव से देखो, खोज रहा हूं तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने देखा है कि एक सेट में प्रयोगशाला, ठीक है, पूछा गया है, एक सेट में प्रयोगशाला पूछा गया, तो इसे आप देख लेना, ठीक है? अब ताव से दिख नहीं रहा है, नहीं तो जरूर दिखाता मैं आपको, ठीक ना? ये देखो मिल गया, ठीक है ना? यहाँ पे देखो 5 नंबर का, हाँ, प्रयोगशाला में
एनिलीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि। तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। हाँ, प्रयोगशाला में एसीटोन डायग्राम बना हुआ है, वहां बना दिया हूं वीडियो, ठीक ना। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो प्रयोगशाला पर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोगशाला पर्सनल ला दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। कमेंट लेकिन जरूर करना, ठीक है। और नहीं करोगे तो तुम याद रखना एनिलीन तैयार कर लेना बनाने की, नहीं एनिलीन मत तैयार करना, अब आगे नहीं आएगा। एसीटोन तैयार कर लेना, क्लोरोफॉर्म तैयार कर लेना, इन दोनों को तो छोड़ना ही मत। फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की, ये 3 ठो छोड़ना ही नहीं है आपको, समझ आई मेरी बातें। अब कुछ करो या ना करो 2 ठो तो याद रखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इसके अलावा अब मैं क्या बोलूं रे भाई, कपार फोड़ लूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक हो जाने के बाद आपको याद होगा अभी पीछे कुछ घंटे पहले मैंने आईयूपीएसी वाला 5 नंबर का महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक से रिलेटेड लाया था, तो उसमें ये वाला छूट गया था मेरे से, ठीक ना। तो ये वाला इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। ये वाला तुम लोग देखो, इस तरह संरचना दिया रहेगा, आईयूपीएसी पूछेगा, ठीक है। इस तरह की संरचना देकर के आईयूपीएसी पूछता है। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया है, यहाँ पे इस तरह दिया है। जो मेरा आईयूपीएसी वीडियो नहीं देखा होगा उसको कम समझ आएगा, इसलिए आईयूपीएसी वीडियो जरूर मेरा देखिएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग वाला वीडियो किसी कीमत पे मत छोड़ना मेरे भाई। अब यहां से काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना। तो दूसरे नंबर पे कौन है, CH3, तो इसे बोला जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। अब बाकी क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, पूरा मिला दोगे तो बेंजल्डिहाइड, इसको हटा दिया तो बाकी क्या है, बेंजल्डिहाइड ही तो है, बेंजल्डिहाइड ही तो है। उसी तरह इसका है सब सिखा चुका हूं, उस वाले वीडियो को उठा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर है, देख लेना। इतनों इसको किसी कीमत पे मत छोड़ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है 2024 में आया है, इसको तुम डन कर लो कि किसी न किसी सेट में, इसके लिए बाजी लगा सकता हूं कि किसी न किसी सेट में ये 2026 में पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में 2026 में पूछा जाएगा। चैलेंज करता हूं, कैसे होगा ध्यान से समझो। ऐसे दे सकता है 5 नंबर में, तुम ऐसे करके 2 + 2 + 1 ऐसे करके 5 नंबर में दे सकता है, यानी 2 ठो 2 नंबर का और 1 ठो 1 नंबर का। जो बड़े वाले होंगे वो 2 नंबर के, जो छोटे वाले होंगे 1 नंबर के। कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण, पहला रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया बता चुका हूं, स्टीफन अभिक्रिया बता चुका हूं, गाटरमान अभिक्रिया बता चुका हूं। अब कहोगे बता चुके, तो यहाँ पे क्यों लाए हैं, दिखाने के लिए लाए हैं कि तुम्हें इस तरह से अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी जो महत्वपूर्ण 15 टॉप के मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आया है, नेमिंग रिएक्शन वाला वीडियो अभी तक देख ही लिए होगे, ठीक ना। देख लिए होगे तो पता है ये सब कराया हूं उसमें, तो उसमें जाकर के जरूर देखना। इसे जल्दी से तैयार कर लो इस वीडियो को, बात मानो ये बहुत ही काम का वीडियो है, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।